गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 और 13 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट जीके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अभी देखिए फ्रेंड्स कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा को सूचित किया है कि राज्य सभी समूहों की महिलाओं के मुद्दों पर विचार करके महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति पेश करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अलावा महिलाओं की नीति आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। कहाँ पर भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। इसका सही जवाब होगा नागपुर में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नाम से एक नई पहल शुरू की जा रही है और इस संबंध में 144 सीआरपीसी की अधिसूचना जारी की गई है। लोगों को नोटिस दिए गए हैं और शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि हम इसे सख्ती से लागू करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी देखिए फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की 4 दिन की भारत यात्रा 8 मार्च से शुरू हो रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी में तेजी लाने और अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। इस परिवर्तनकारी सौदे से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का एहसास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। यहाँ पर करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा। अभी देखिए फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इसका सही जवाब होगा डॉक्टर कर्ण सिंह। अभी देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के विमोचन की घोषणा की है। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में पुस्तक लिखी। वह भारत के एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ है और भारतीय विद्या भवन ने इस पुस्तक को शुरू में 1987 में जारी किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा रोहित जवा बने हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स कि एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रोहित जवा को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। रोहित जवा 27 जून 2023 से एचयूएल में नेतृत्व का प्रभार संभालेंगे और वह संजीव मेहता की जगह ले रहे हैं, जो 10 साल के कार्यकाल के बाद एचयूएल से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है। इसका सही जवाब होगा 6 अनुबंध किया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 6 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक डील पर साइन किए हैं। ये डील 667 करोड़ रुपये की है और इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना रूट ट्रांसपोर्ट, रोल और कम्युनिकेशन के लिए कर चुकी है। इसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है। इसका सही जवाब होगा अमेरिका रहा है टॉप पर। अभी देखिए फ्रेंड्स कि सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया में महिला अरबपतियों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या है, जो फोर्ब्स के लाइव अरबपतियों ट्रैकर के विश्लेषण पर आधारित है। इस सूची में अमेरिका का दबदबा है और जिसकी 80% महिला अरबपति सबसे अधिक निवल संपत्ति के साथ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है।
इसका सही जवाब होगा थाईलैंड के द्वारा की गई है इसकी अध्यक्षता। अभी देखिए फ्रेंड्स कि विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च को बैंकॉक से परमानंद थाईलैंड में आयोजित किया और 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत में मौसम और जीविका के लिए बिम्स्टेक सेंटर की स्थापना से संबंधित समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पर करेंसी बाट चलती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। टेक महिंद्रा का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा मोहित जोशी। अभी देखिए फ्रेंड्स कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मोहित जोशी देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मोहित जोशी को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब होगा शी जिनपिंग। अभी देखिए फ्रेंड्स, शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगाई गई थी। 10 मार्च 2023 को उनका तीसरा कार्यकाल दिया गया है और 69 साल के शी तीसरे कार्यकाल के साथ ही आधुनिक चीन के सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्र प्रमुख बन जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा अमित शाह ने। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? इसका सही जवाब होगा मुंबई। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्न को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? इसका सही जवाब होगा आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेरिका होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? पश्चिम बंगाल होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत होगा इसका सही जवाब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में कि हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा होगा इसका सही जवाब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है सबसे दमनकारी देश। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो अनुराग ठाकुर होगा इसका सही जवाब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो ईरान और सऊदी अरब देश जो है एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हो गए हैं। और आते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो जर्मनी होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।